दोस्तों इस वक्त भारत और चाइना इन दोनों ही देशों में काफी तनाव का माहौल है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच लद्दाख के बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है। लेकिन शायद चाइना इस मुद्दे को बातों से सुलझाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जब हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही थी, तभी अचानक चाइना की मिलिट्री ने उन पर हमला कर दिया और इस लड़ाई में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन वहीं भारत ने भी चाइना पर पलटवार करते हुए उन पर हमला किया और चाइना के करीब 40 फौजी शहीद हो गए। इस वक्त चाइना और भारत इन दोनों ही देशों में काफी तनाव का माहौल है और अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो इनमें से कौन जीतेगा, ये सवाल हमारे मन में जरूर आता होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में चाइना और भारत इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करके बताऊंगा और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा ताकतवर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों देशों की पॉपुलेशन के बारे में। चाइना की पॉपुलेशन आज 143 करोड़ है और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि 2035 तक भारत पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। चाइना शुरू से ही अपने डिफेंस के लिए काफी अच्छा बजट रखता है, जहां चाइना की जीडीपी 11 ट्रिलियन डॉलर है और इनका डिफेंस बजट 146 बिलियन डॉलर है। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जीडीपी 9.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत का डिफेंस बजट 60 बिलियन डॉलर है। तो अब बात करते हैं इन दोनों देशों के एक्टिव पर्सनल्स के बारे में। तो चाइना में करीब 23 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और वहीं भारत में 14 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों देशों के पास कौन कौन से हथियार हैं। तो भारत के पास 5,978 टैंक्स, 6,704 आर्मर फाइटर व्हीकल्स, 7,500 टोड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। और वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास 9,150 टैंक्स, 4,788 आर्मर फाइटर व्हीकल्स, 6,240 टोड आर्टिलरी और चाइना के पास 1,780 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। चाइना के पास एक VT-4 टैंक भी है और चाइनीज मिलिट्री इस बात का दावा करती है कि ये टैंक पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक है। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत के पास सबसे ताकतवर टैंक कौन सा है, तो वो है अर्जुन MK2, जो कि बहुत ताकतवर टैंक माना जाता है। चाइना की टैंक फोर्स पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर टैंक फोर्स है और भारत भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की टैंक फोर्स पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों देशों के एयर पावर की। चाइना के पास टोटल 3000 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 1300 एयरक्राफ्ट्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा चाइना मिलिट्री के पास 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 206 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पूरी दुनिया में एयरफोर्स के मामले में चौथे नंबर पर आता है, जिनमें भारत के पास टोटल 2102 एयरक्राफ्ट्स हैं और उनमें से 900 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 670 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से अटैक हेलीकॉप्टर्स 16 हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों देशों के नेवी पावर की। तो भारत के पास 15 सबमरीन्स, 14 फ्रिगेट्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 140 पेट्रोल क्राफ्ट और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। और वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास 68 सबमरीन्स, 51 फ्रिगेट्स, 35 डिस्ट्रॉयर्स, 220 पेट्रोल क्राफ्ट और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों अब आखिर में बचता है न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर के मामले में चाइना भारत से थोड़ा आगे है, क्योंकि चाइना के पास करीब 270 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वहीं इंडिया के पास 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हालांकि दोस्तों चाइना अपनी मिलिट्री पर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करता है, इसलिए वे भारत से थोड़ा आगे है। लेकिन भारत अपनी इसी मिलिट्री पावर के साथ किसी भी देश को किसी भी स्थिति में हराने की पावर रखता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।